हाय मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। देखिए, कौशल एकेडमी में अक्सर आते हैं यहाँ पे हम, और कई छात्र यहाँ से अन्य देशों की यात्रा पर गए हुए हैं अपने रोजगार के लिए, होटल मैनेजमेंट करके। हम इस समय कान्या स्थित कौशल एकेडमी में मौजूद हैं, जो रामनगर में मौजूद है, जो नैनीताल की एक तहसील है। और मेरे सामने दो होनहार छात्र आपको दिखाई दे रहे हैं। मेरे दाईं तरफ है अभिषेक पटवाल और बाईं तरफ है सत्य नेगी। तो आज ये चर्चा हम आरंभ करने जा रहे हैं कि इन्होंने ये सफ़र शुरू करने में इनको कैसा महसूस हो रहा है, और जब ये यहाँ इन्होंने ज्वाइन किया था तब इनके सपने क्या थे, क्या वो सपने बुलंदी की तरफ बढ़ रहे हैं, और इनके परिवार के बारे में जानेंगे, इनकी स्कूली यात्रा के बारे में जानेंगे, और साथ में इनका वो सफ़र जब आरंभ होने जा रहा है। कौशल पे चर्चा का ये पहला एपिसोड आप देख पा रहे हैं रवि के बिंदास बोल में, और ये कौशल पे चर्चा अनवरत जारी रहने वाली है। ये यात्रा कौशल पे चर्चा दुबई, थाईलैंड, रूस, कजाकिस्तान, यूरोप, कई कंट्री से होकर गुजरेगी, और रवि के बिंदास बोल के साथ आप हर चर्चा पे मौजूद रहेंगे। ये लाइव रिपोर्ट फिलहाल अभी आप देख रहे हैं, और यही रिपोर्ट आप यूट्यूब में हमारे चैनल रवि के बिंदास बोल और इंस्टाग्राम में भी देख सकते हैं। फिलहाल इन दोनों होनहार छात्रों से बात करते हैं। सबसे पहले हम मौजूद हैं दाईं तरफ अभिषेक पटवाल जी। अभिषेक पटवाल जी, कैसे हैं आप? सर बढ़िया, बिल्कुल। अभिषेक पटवाल जी, मुझे बताएंगे प्रॉपर कहाँ से रहने वाले हैं, यहाँ कहाँ रहते हैं, स्कूलिंग कहाँ से हुई है, और अब जा रहे हैं आप दुबई की तरफ? जी सर, मेरा नाम अभिषेक पटवाल है। मैं पिरुमदारा का एक नागरिक हूँ, और मैंने अपनी स्कूलिंग श्री गुरु नानक पब्लिक स्कूल बसई से करी है। और उसके बाद फिर मैंने 12th करने के बाद यहाँ कौशल एकेडमी में एडमिशन लिया जी। फिर यहाँ मैंने होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करी। फिर सर ने मेरा इंटरव्यू करवाया, फिर मैं इंटरव्यू में पास हुआ, तो फिर उसके बाद मेरा सर ने दुबई का वीज़ा लगवा दिया। फिर उसके बाद अब दुबई की फ़्लाइट है। दुबई की फ़्लाइट। अच्छा, स्कूलिंग कहाँ से की आपने? सर श्री गुरु नानक पब्लिक स्कूल, CBSE बोर्ड, जी सर, बसी से किया आपने। अच्छा, जब आपने स्कूल किया तो उस समय क्या साइट क्या थी आपके पास? सर मैं आर्ट्स में था, 11th में। आर्ट्स में थे आप? अच्छा, तो ये होटल मैनेजमेंट जाने का तस्का कैसे लगा? तो ये सडन प्लान बना। सडन प्लान बना, अच्छा। और इसकी जानकारी कैसे हुई आपको कौशल एकेडमी के बारे में? सर मेरे कुछ दोस्तों ने भी यहाँ से करा है, तो मैंने उनसे भी इसके बारे में फीडबैक लिया कि कैसा है। उन्होंने भी मुझे बताया। के बाद चलिए अभी लौटते हैं इनके पास, और मेरी तरफ बाई तरफ मौजूद है सत्यम नेगी जी। सत्यम नेगी जी, आपको पता है कि सत्यम नाम के एक CEO हैं जिसमें UK में है, और मुझे जानना है कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, आपके परिवार की मैं जानकारी, प्रॉपर कहाँ के रहने वाले और यहाँ कहाँ रहते हैं? सर मैंने स्कूलिंग करी है MP हिंदू इंटर कॉलेज रामनगर से जी। और मेरी फैमिली में 4 मेंबर हैं, एक मेरा भाई और मम्मी पापा और मैं। और मैं यहीं रहता हूँ, मतलब ना लालपुर बास्टिला का ही रहने वाला हूँ मैं शुरू से। तो यहीं का ही नाम। अच्छा, MP वहाँ कौन से साइड से काम पढ़ रहे थे आप? MP हिंदू इंटर कॉलेज। किस साइड से पढ़ रहे थे? कॉमर्स से पढ़ रहे थे। अच्छा, तो कौशल एकेडमी ज्वाइन करने का आइडिया कैसे आया, और कभी सपना था कि मैं को विदेश जाऊँगा, वहाँ नौकरी करूँगा? सपना तो था सर, और सपने की यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही थी हमें कि कौशल एकेडमी वाले मतलब सर बाहर भेज रहे हैं बच्चों को। तो मम्मी को भी अच्छा लगा कि इतनी अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है तो करना चाहिए। कितने साल से ज्वाइन किया हुआ आपने कौशल एकेडमी? हाँ, 1 साल हो गया मेरे को। उम्र क्या अभी आपकी? मेरी 18 साल की। अब जुलाई में ही हुए। और दुबई कब जा रहे हैं? परसों। देखिए, 18 साल की उम्र में और ये दुबई जा रहे हैं। दुबई जाने का कई लोगों का सपना होता है। कारण यह है कि आपको मेहनत तो आप सब जगह करते हैं, लेकिन उसमें आपको अच्छी सैलरी भी मिल जाए, अच्छा मुकाम मिल जाए। और इस शुरुआत में जब ये दुबई जा रहे हैं, और देखिए ये जो पढ़ाई करते करते, यानी ये इंटर्नशिप है और उसमें आपको पैसा भी मिल रहा है और कितना अनुभव है। अभी कुछ दिनों पहले जब इस इलाके में कौशल एकेडमी में दिवाली की ग्रैंड पार्टी रखी गई थी, गेट टुगेदर, तो उसमें एक राय जी हैं, उनका बेटे ने यहीं से किया, और इस समय उन्होंने बताया कि इस समय वो 1 लाख रुपए पर सैलरी ले रहा है, यानी 30,000 से शुरू किया, अब वो 1 लाख रुपए का सफ़र में आ चुका है, और अभी उम्र मात्र है 23 साल की। तो इस छोटी सी उम्र में अपने पिता के सपनों को उड़ान देते हुए ये बच्चे कौशल एकेडमी से सपना ले रहे हैं। अच्छा, अब मैं आपके बात अभिषेक जी सर, जब आपने लिया, आपके पापा मम्मी, कितने भाई बहन हैं आप लोग? सर मैं एक अकेला हूँ, अपने माता पिता का लड़का। हाँ। और मेरे माता पिता सर किसान हैं, वो खेती करते हैं। अच्छा। और हमारी गाय हैं, तो इससे हम अपना मतलब घर चलाते हैं। अच्छा, तो यानी कि अब अकेले हैं। उम्र क्या है अभी आपकी? सर मेरी 18 ईयर। 18 साल की। जब हम पहाड़ियों में माता पिता के बच्चे छोटे रहते हैं हमेशा, तो इस छोटी सी उम्र में दुबई जा रहे हो, क्योंकि पढ़ते हुए आप लोग अभी इंटर्नशिप करने जा रहे हो, तो माँ को थोड़ा दिल हो रहा है कि मैं अपने बच्चों को कैसे भेजूँ? जी सर। थोड़ा भावुक हो रही है? भावुक, घर वाले खुश हैं। घर वाले खुश हैं। अच्छा, अब आपको पता है कि 2 साल बाद आना है आपको यहाँ? जी सर। 2 साल तक आप दूर रहने वाले हैं? जी सर। देखिए, जब आपको अपने घर परिवार से आप दूर जाते हैं रोजगार के लिए, और सबसे बड़ी बात है कि
जितना आप भौकता में रहेंगे आप अपना अच्छा फ्यूचर नहीं बना पाएंगे। और ये 2 साल इनकी ज़िंदगी के वो स्वर्णिम भविष्य की बुनियाद है जो इन्हें बनने वाली है। अच्छा, जब आपने कौशल अकेडमी ज्वाइन किया कितने साल हो गए आपको यहाँ पे? सर अभी तो मुझे 2 मंथ्स हो रहे हैं। तो 2 महीने हो रहे हैं। तो जैसे 2 महीने में आपको उम्मीद थी कि 2 महीने में चला जाऊँगा मैं? नहीं सर, उम्मीद नहीं थी। ये सोचा था कि अभी और पढ़ाई होगी फिर, पर सर ने सडन वीज़ा वो करवाया मेरा इंटरव्यू, तो फिर उसमें आगे सर ने बढ़ा दिया। अच्छा देखिए, जो आप यहाँ मौजूद हैं दरअसल ये 2 महीने में ये होता है कि ये अपनी प्रैक्टिकल पढ़ाई करते हैं। मेरी कौशल अकेडमी से बात हुई कि सर आप 2 महीने में किसी को भेज देते हो, 1 महीने में भेजते हो, तो कहते हैं कि इनकी जो पढ़ाई है और पढ़ाई के साथ जो इनकी ट्रेनिंग है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पे हम जोर देते हैं। तो ये पढ़ाई के साथ साथ ये इंक्लूड होता है, यानी जो इनको यहाँ पढ़ने वाले हैं वही इनको ये रेगुलर बेसिस में ट्रेनिंग मिलने वाली है और वो इनके अनुभव में जोड़ेगी जो उनकी पढ़ाई का हिस्सा होगा। तो जैसे आप एकदम से 2 महीने बाद जा रहे हैं और 2 महीने पहले आपने ज्वाइन किया, तो अचानक से विदेश जाने का ये चांस मिला, तो क्या सोचा आप माता पिता ने? क्या अभी तुम तैयारी नहीं थी इस चीज़ के लिए, ऐसा कुछ सोचा उन्होंने? जी सर, सोचा उन्होंने कि एकदम से हो गया सिलेक्शन, फिर अब दुबई का, अब सडन बना सबका प्लान दुबई जाने का मेरा। अच्छा, कभी सपना था कि मैं विदेश जाऊँ वहाँ नौकरी करूँ? सपना तो था सर कि विदेश जाऊंगा, वहाँ नौकरी करूंगा, अपना घर मतलब आगे बढ़ाऊंगा। तो बेसिकली कौशल अकेडमी ने ज्वाइन इसलिए किया कि यहाँ आपको विदेश जाने के अवसर मिलने वाले हैं? जी सर। ये मैं सही कह रहा हूँ? जी सर। अच्छा सत्यम, मैं आपके पास आऊँगा। सत्यम जी, जिस तरह से अभी माहौल चल रहा है और लोग एकदम से गए, अचानक से गया, ये पूरी जानकारी मैं आपको कि आपकी ट्रेनिंग और पढ़ाई एक साथ चल रही है, ये पूरी जानकारी है आपको? यस सर। अब जब वहाँ जा रहे हैं तो आपके मम्मी पापा नहीं, पापा क्या करते हैं आपके? मेरे पापा प्राइवेट जॉब करते हैं। कितने भाई बहन हो आप? हम 2 भाई हैं। आप बड़े हो? मैं बड़ा। अच्छा, तो मम्मी थोड़ा भावुक हो रही है कि बेटा इतनी जल्दी 2 साल की जा रहे हो आप? खुश है मम्मी, और खुश है मम्मी, मतलब परिवार से कोई गया नहीं अभी ऐसे बाहर नहीं गया। अच्छा, जब आप यहाँ आए तो आपने यही था कि मैं विदेश जाऊँगा इसलिए मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूँ, या होटल मैनेजमेंट सपना था? मेन मोटिव तो यही था कि विदेश जाना है। देखिए, आपको विदेश जाने के लिए खासकर रामनगर में एक ऐसा संस्थान मौजूद है और इस तरह की चीज़ें, अब ये पीछे हम जानेंगे कि आप 2 महीने 6 महीने पा रहे हैं और एकदम से आप विदेश चले जा रहे हैं, इसके पीछे क्या आइडिया है पढ़ाई का, और प्रॉपर एक ट्रेनिंग दी जा रही है। जैसे मैंने पहले ही कहा आपको कि 1 लाख रुपए सैलरी भी दी जा रही तक बच्चे पहुंच चुके हैं और मेरे भी कुछ जान के लोग हैं जो वहाँ पहुँचे हुए हैं। अच्छा, अब जब तुम यहाँ पे जा रहे हो, 2 साल बाद आपको यहाँ आना है, तो मन बांध दिया कि मुझको अब अपना स्वर्णिम भविष्य तैयार करना है और उसका धरातल मुझे दुबई से मिल रहा है। हाँ सर, ये तो है। 2 साल बाद सोचा है आना है, बस यहाँ डिग्री लेने के लिए, उसके बाद चले जाना है वहीं वापस जाना है। अच्छा, अब ये है कि आपको NRI बनना, यहाँ आने की उम्मीदें नहीं आपकी नहीं है, अब वहीं से जॉब करना चाहते हैं? यस सर। देखिए, दरअसल होटल मैनेजमेंट की बात करें तो हमारे जितने भी युवा लोग हैं, जितनी भी हमारी उत्तराखंड की युवा पीढ़ी है, वो सब विदेश जाने के लालच में रहती है। और इसलिए कि, और दूसरा, कई बार जब वो वापस भी आएंगे तो इनको अच्छे 5 स्टार रिजॉर्ट में, 5 स्टार होटल में इनको काम करने का मौका मिलेगा। तो ये 2 होनहार युवा हमारे पास दोनों मौजूद हैं। और कब दुबई? परसों है आपकी यात्रा? दोनों के साथ जा रहे हो? जी सर। साथ। अच्छा, नेक्स्ट दिन का वहाँ इंटरव्यू सेम वहाँ भी रहेगा ये। और देखिए, मैं आपको फिर कहा कि जैसे भी मैंने कुछ देर पहले बोला आपको कि कौशल अकेडमी का ये जो पहली चर्चा है, कौशल पर चर्चा, ये शुरू होगी और उसके बाद ये दुबई, उसका थाईलैंड, रूस, कजाकिस्तान और यूरोप के कई कंट्री होते हुए हम बहरीन भी जाएंगे। और ये सब युवा जो वहाँ मौजूद हैं, हम आपको लाइव दिखाएंगे वहाँ से कि जो बच्चे वहाँ जा रहे हैं, क्योंकि लोगों के मन में कन्फ्यूजन होता है, क्या कौशल अकेडमी भेज रहा है, क्या कर रहे हैं वो लोग वहाँ पे। और क्योंकि मेरा भी एक पड़ोसी है नरवाल परिवार से, तो बड़े खुश हैं वो, और वो बड़ा वहाँ पे जाके कहता है कि मुझे चीज़ मिल रही है, यानी संतुष्टि मिल रही है। और आपको इस छोटी सी उम्र में आप एकदम से विदेश जाने का सपना आपको मिल रहा है। कभी इस विषय पर हम डॉक्टर गिरीश गुप्ता से बात करेंगे कि उन्होंने जो ये आइडिया दिया वो क्या करेंगे। अब थोड़ा इस इंस्टीट्यूशन पे बात कर लें। एक कौशल अकेडमी में आप हैं जी सर। तो इस यहाँ के जो टीचर्स हैं जी सर, और यहाँ का जो माहौल है और यहाँ के जो डायरेक्टर हैं, वो किस तरह से आपको पॉजिटिव मोटिवेट देते हैं या डराते हैं या क्या कहते हैं वो लोग? सर डराते तो नहीं है, लेकिन सब मोटिवेशन देते हैं, सब मोटिवेट करते हैं सर। जैसे गिरीश सर हैं हमारे, वो हमें मोटिवेशन देते हैं कि वहाँ कैसे रहना है, हमने वो हमें बताते हैं आपने आगे अपना फ्यूचर मतलब कैसे देखना है वहाँ। अच्छा। और जो हमारे अमित सर हैं, वो हमें होटल मैनेजमेंट की क्लास लेते हैं, वो बहुत अच्छे मतलब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो। अच्छा, इस इंस्टीट्यूशन की एक ऐसी खूबी जो आप मुझे बताना चाहो कि यार मुझे ये बिल्कुल अलग लगा, हालांकि आपने कोई और नहीं ज्वाइन किया हुआ, लेकिन आपने सोचा कुछ और हुआ कुछ और, उस टाइप का कोई पॉजिटिव है कोई आपके पास सिनारियो, कुछ ऐसा दृश्य? सर दृश्य तो यही है कि मेरे को सिर्फ अभी मतलब बहुत कम टाइम हुआ है यहाँ और मेरा सिलेक्शन भी हो गया दुबई के लिए। तो
तो इससे बड़ा मतलब मेरे लिए क्या ही दृश्य हो सकता है। क्या वाह, क्या बात बोली है वैसे। तो सत्यम जी, वही सवाल आपके लिए भी है कि आप इस समय क्या महसूस कर रहे हैं, मतलब जो ये चीज़ें मिली हैं, कोई ऐसा दृश्य यहाँ के टीचर्स के बारे में, यहाँ के डायरेक्टर के बारे में, इस कैंपस के बारे में? कॉलेज तो सर बहुत सारे हैं, बट एक पहला कॉलेज है जो मतलब इतना थ्योरी वोरी मतलब इतना नहीं होता जैसे और कॉलेजों में 3 साल पढ़ाई करो, 3.5 साल, उसके बाद कहीं उन्हें आईटी में भेजते हैं, उसके बाद भी जॉब के मतलब उनको जॉब मिल जाएगी ये कोई गारंटी नहीं होती है। यहाँ 1 साल पढ़ाई करो, उसके बाद आपकी प्लेसमेंट की यहाँ पूरी गारंटी है। तो सर ये इससे बड़ी बात है। अच्छा, दूसरा इस कैंपस के बारे में या किसी बारे में कोई ऐसी चीज़ जो आपको डिफरेंट आपकी लगी हो, यानी जिससे आप बड़े अट्रैक्ट हुए हो, है ऐसा कुछ उदाहरण? अट्रैक्शन तो सर बाहर भेजना अट्रैक्शन क्या है? देखिए, मैं जब यहाँ आता हूँ तो मैं डॉक्टर कुलदीप सप्ताह से बात कहता हूँ कि वो चीज़ों का जो प्रेजेंटेशन करते हैं वो शानदार तरीके से करते हैं, और इस दुनिया में, आज की दुनिया में जो आधुनिक दुनिया है, इसमें प्रेजेंटेशन का बड़ा महत्व है। और मैं डॉक्टर कुलदीप सप्ताह से बड़ा प्रभावित हूँ कि वो छोटी भी चीज़ को इतना बड़ा बना के इतने शानदार तरीके से पेश करते हैं कि आदमी उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। मुझे याद है कि आज से कुछ दिनों पहले जब शुरू में यहाँ आया था, बहुत ग्रैंड था, हालांकि भीड़ बड़ी कम थी, तो मैंने कहा सर अक्सर लोग बड़ी भीड़ के लिए होते हैं, तो ये उस अक्सर कोई आप कार्यक्रम करते हैं तो आपके पास जब बहुत ज़्यादा भीड़ होती तो आप, और जो तुमने जो से आप काम करते हैं, तो यहाँ उतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन माहौल बिल्कुल वैसा था, उतनी स्टैंडर्ड तरीके से किया गया और कहीं पर भी कोई नेगेटिविटी नहीं थी, यानी वही सकारात्मकता। इस चीज़ ने मुझे बड़ा प्रभावित किया कि आप जिस काम को आप कर रहे हैं वो आप ही इसलिए कर रहे हैं कि आपको ये उन बच्चों के लिए करना है, उनको चाहे लोग कम आए देखने के लिए या वो करने के लिए। ये चीज़ ने सबसे ज़्यादा मुझे प्रभावित किया है और उससे मुझे भी मोटिवेशन मिला है। कारण क्या होता है, कई बार हम जो वीडियोस बनाते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे व्यूज़ 10,000 से ऊपर आ जाएं, तो कई बार 2, 2.5 या 5,000 के बीच रह जाते हैं, तो उस बीच हमें कोई ऐसी नेगेटिव फीलिंग नहीं आती है। उसका कारण है डॉक्टर कुलदीप सप्ताह, जिसने हमको ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया या पॉजिटिव विचार दिया कि आपको अपना बेस्ट करना है, बाकी तो ऊपर वाले की छोड़ो। और दोनों को हार्दिक शुभकामनाएं हैं आप लोगों को। देखिए, मैं जो बच्चा था जो यहाँ है, शुभम राय उसका नाम है, और उस शुभम राय का मैं इंटरव्यू लेने आया था यहाँ, वो शायद मेरा पहला इंटरव्यू था शुभम राय के साथ, और वो इस समय 1.5 लाख रुपए की सैलरी ले रहा है, सोचिए आप। और अभी मुश्किल से 22-23 साल का बच्चा है वो, और 22-23 साल की उम्र में सपने पूरे करना। और ये उन बच्चों के लिए है जो मध्यम वर्गीय परिवार या निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे हैं, जैसे किसान हैं, यानी बहुत बड़ा पैसा नहीं है, तो अपनी जमा पूंजी अपने बच्चों पे खर्च करना आपको जॉब की गारंटी के साथ, वो आपको कौशल एकेडमी दे रहा है। और ये बहुत आवश्यक है कि आप एक जॉब सिक्योरिटी लें, और रवि के बिंदास बोल इस मामले में इन बच्चों के चेहरे से खुशी है। अब जब मुझे को कई बार मेरे मन में भी डाउट होता है कि जो बच्चे वहाँ जा रहे हैं, क्या वास्तव में वो अच्छे होटल में हैं, अच्छे रेस्टोरेंट में हैं, अच्छी जगह काम कर रहे हैं। हालांकि जो मैंने बताया कि नैनवाल परिवार का बच्चा मेरे पड़ोस में है, वो बड़ा खुश है, तो क्या उसको व्यक्तिगत रूप से जब हम कौशल पे चर्चा दुबई में बैठ के करेंगे लाइव अपने कैमरे से रवि के बिंदास बोल में, तो मुझे लगता है कि आपको भी वो सबूत मिलेगा, जो मन में संदेह है वो बादल भी छटेंगे। कौशल एकेडमी फिलहाल एक शानदार सा केक आया है, ये 2 काटने वाले हैं और इनके रिलेटिव भी यहाँ मौजूद हैं, आए हैं। आइए आप लोग केक काटिए, आओ आओ, अरे केक आओ, साथ आओ, अच्छा पीछे आओ। और देखिए एक शानदार केक, ये आइए, मैं पीछे जाता हूँ, आप लोग आओ, आगे आओ, इनका दिन है आज। तो देखिए यहाँ पे देखिए कौशल की चर्चा हुई और ये सारे मौजूद हैं, और यहाँ पे कटने वाला है केक। फहीम सिद्दीकी कह रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस, और देखिए ये लाइव, तो देखिए ये कटने वाला है केक, तो आइए और देखिए ये फिलहाल ये केक शानदार। देखिए, तो जो निम्न मध्यम वर्गीय है या मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, जिनको चाहते हैं कि जॉब गारंटी और विदेश में जॉब करना, उनके लिए बेहतर संस्थान है कौशल एकेडमी कानिया रामनगर। और फिलहाल ये देखिए, तो उनके फ्रेंड्स, इनकी बहनें भी आई हुई हैं, और ये खुशी जिस उम्र में बच्चे हमारे खासकर पहाड़ों की तरफ बड़े बिगड़ रहे हैं, बच्चे को नशा और बाइक में शो करना, वहाँ ये छोटी सी उम्र बच्चे अपना भविष्य सुधारने दुबई जा रहे हैं और इनकी यात्रा आरंभ हो रही है। तो मैं चाहूँगा डॉक्टर, ये देखिए आप, तो ये खुशी, और ये देखिए, आइए धन्यवाद भाई। तो फिलहाल रवि के बिंदास बना, आपने उनकी खुशी देखी, और देखिए सब यही है। तो ये आप लोग बहनें हो ना? हाँ। तो एक बहन जी बताइए, हमारी सिस्टर, इनकी ना क्या नाम है? शिक्षा नेगी जी। शिक्षा नेगी जी, कैसा लग रहा है कि भाई जो है इस छोटी सी उम्र में वो जा रहा है? ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लग रहा है, क्या बात है।
आप क्या करती हैं? आप टीचिंग करती हूँ क्या बात है, कहाँ, किसमें? अच्छा, भारतीय इंटरनेशनल स्कूल में रुद्रपुर में। क्या पढ़ाती हैं आप? साइंस। अरे वाह, मुझे लगा उसकी छोटी बहन होगी। नहीं ये है, नहीं सर, वाह, शिक्षण है जी, वेरी गुड। देखो टीचर भी मौजूद है यहाँ पे और साइंस पढ़ाती हैं। और वाह, मुझे लगा इनकी छोटी बहन होंगी। वाह, और ये दो हीरो कौन है भाई? छोटे भाई। अच्छा, क्या बात है भाई, चेहरों की मुस्कुराहट बता रही है कि भाई के जाने से। तो तुमने रख दिया कि अभी से कि मैं दुबई से कुछ लाना मेरे लिए है? अच्छा अच्छा, अरे आपका क्या नाम है? दीक्षा। दीक्षा जी, आप किसकी बहन है? पटवाल जी की? नहीं सत्यम की। अच्छा, सत्यम के साथ आए सारे, सर। क्या बात है। तो आप कहाँ रहते हैं आप लोग? रुद्रपुर से। आप रुद्रपुर से। आप क्या करती हैं? मैं सेल्स एग्जीक्यूटिव रियल एस्टेट लाइक। क्या नाम है आपका? दीक्षा। दीक्षा नेगी जी। और भाई इनके नाम नहीं बताए इन दोनों ने? कुणाल सिंह, शिवम नेगी। तो फिलहाल देखिए ये हंसते मुस्कुराते बच्चे छोटी सी उम्र में जा रहे हैं और इनको यहाँ इनका पार्टी सेलिब्रेशन करने के लिए बहनें भी आई हैं और यही बहनों का प्यार है। और कल है भाई दूज। फिलहाल आप देखते रवि के बिंदास बोल ऐसे ही खुशी मनाते हैं। और देखिए जब आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो कौशल पे चर्चा, क्योंकि ये दुबई में भी होगी, रूस में भी होगी, थाईलैंड में भी होगी, अन्य देशों में भी होगी रवि के बिंदास बोल चैनल के माध्यम से। तो चैनल को फॉलो शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल आप देख रहे थे रवि के बिंदास बोल। जय उत्तराखंड, जय भारत और जय ये होनहार बच्चे।